7 अक्टूबर के बाद कल बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात का एतराफ किया है कि हमास के जरिए सबसे ज्यादा एक दिन के अंदर जो बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल को, वो कल रात हुआ है। 21 इजरायली फौजी मारे गए हैं और एक दिन में इजरायली फौजियों का यह सबसे बड़ा नुकसान है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि तमाम वेबसाइट्स पर यह खबर है और इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात की तस्दीक की है कि 7 अक्टूबर यानी 108 दिन बाद अगर इजरायली फौजियों का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है एक दिन के अंदर, वो सोमवार का दिन है, यानी कल का दिन है। यानी 108वें दिन सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान जो इजरायलियों का हुआ है वो कल हुआ है। 21 इजरायली फौजी मारे गए हैं। पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है इजराइल में और अब ज्यादातर इजरायली जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और खास तौर से नेतन्याहू के बरतरफ करने की मांग की जा रही है। काफ़ी जो वज़ीर हैं वहाँ पर, जो पूरा काम धाम देखते हैं, जो फौजी अफसरान हैं, वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि तू मैं के साथ साथ हाथापाई तक की नौबत आ रही है जब कोई मीटिंग होती है और लोग जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि वापस बुलाया जा रहा है नेतन्याहू के ज़रिए फ़ौजियों को फ़िलिस्तीन से, उसको लेकर भी मुखालफत हो रही है। और जो रणनीति अपनाई जा रही है जंग के लिए, जो बम बरसाए जा रहे हैं, उसमें खुद इनके अपने लोग भी जो जिनको 7 अक्टूबर को लेकर के चले गए थे हमास के लोग, वो भी उसमें कई मारे गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, उनके रिश्तेदार जिनको बंधक बनाया गया था 7 अक्टूबर को हमास के ज़रिए, उनके रिश्तेदारों का सबसे बड़ा वहाँ पर प्रोटेस्ट देखने में आ रहा है। इजरायली फौज के तर्जुमान दानियाल हागरी ने मंगल को कहा है कि गजा में शदीद लड़ाई के दौरान एक ही दिन में 21 इजरायली फौजी मारे गए। ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद से एक दिन में इजरायली फौज का सबसे बड़ा नुकसान है। एजेंसी AFP के मुताबिक फौजी तर्जमान दानियाल हागरी ने एक टेलीविजन बयान में कहा है कि ज्यादातर फौजी इस वक्त हलाक हुए जब रॉकेट लॉन्चर से चलने वाले बम ने एक टैंक और इमारत को उड़ाने की कोशिश की। इजरायली फौज के तर्जमान दानियाल बागरी ने मंगल को कहा है कि गजा में शदीद लड़ाई के दौरान एक ही दिन में 21 इजरायली फौजी मारे गए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर अचानक हमले के बाद से गजा पर इजरायली जारियत जारी है, जिसके दौरान 25,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, जबकि लाखों बेघर होकर कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। लेकिन जिस तरह से हमास के लड़ाकू लगातार अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, जवाब दिया जा रहा है, जो कार्रवाइयाँ उनके ज़रिए की जा रही हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं इजराइल के लिए घातक साबित हो रही हैं। और इजराइल, जिसको ये उम्मीद थी कि वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में इस जंग का खात्मा कर देगा, हमास को सफ़े हस्ती से मिटा देगा और पूरी तरह से फ़िलिस्तीन पर उसका कब्जा हो जाएगा और जो ग्रेटर इजराइल है उसकी तरफ वो बढ़ जाएगा। नेतन्याहू ने खुद लगातार बार बार अपने बयानों में कहा, शुरू में वो 1 हफ्ता 10 दिन, उसके बाद ये कहने लगे थे कि 31 दिसंबर तक हम पूरी तरह से गजा को हमास से खाली करा लेंगे और वहाँ पर अपना कब्जा कर लेंगे और फ़िलिस्तीनियों को यहाँ से निकाल करके बाहर खड़ा करेंगे। लेकिन 108 दिन होने के बाद अब और ज्यादा शदीद झड़पें हो रही हैं और अब ज्यादा हमले किए जा रहे हैं हमास के जरिए और जो भी वहां पर मुजाहिदीन हैं उनके जरिए टारगेट किया जा रहा है, बाकायदा टारगेट करके, रेकी करके ऐसे जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान, इजराइल में कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मची हुई है।